looking for a nice and comfortable. हम लोग उसको comfortable कहते हैं, वो comfortable नहीं है, वो है comfortable. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. Okay? एक बार ऐसा होता है कि एक डॉग होता है, वो एक बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छी जगह की तलाश में होता है जहाँ पर वो बैठ सके, आराम कर सके, लेट सके. सो ही केम टू अ मेंजर. नाउ व्हाट इज अ मेंजर? मेंजर इज एन ओपन बॉक्स which is kept in the cattle shed, and hay is kept in the manger so that ox can come and feed from it. So manger क्या होता है? manger एक open box होता है जिसमें गाय का या बैल का चारा रखा जाता है ताकि जब वो वापस आ जाए cattle shed में अपने घर में तो वहाँ पर hay उसको मिलता है manger के अंदर. तो manger उसके खाना रखने की जगह होती है. तो जो डॉग होता है वो cattle shed में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद मुझे मेंजर दिखता है और वो मेंजर के ऊपर आराम से जंप करता है और उस पर आराम करने बैठ जाता है. इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून. आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न्ड फ्रॉम द फील्ड. बहुत ही गर्मी थी और कुछ देर के बाद में जो ऑक्स है वो वापस आते हैं फील्ड से. फील्ड मतलब खेत में काम करके, मशक्क़त करके, हार्ड वर्क करके वो वापस आते हैं अपने कैटल शेड में, अपने घर में. ही हैड वर्कड हार्ड इन द हॉट सन एंड वॉज नाउ क्वाइट हंग्री. अब वो धूप में कड़ी मेहनत करके आया हुआ था और उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी. किसे? ऑक्स को, बैल को. जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर वाइट कलर का जो ऑक्स है उसे. ठीक है. He stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. वो अपने स्टॉल में आके खड़ा हो गया. अब स्टॉल क्या होता है पता है? अगर आप कैटल शेड में जाएंगे जहाँ पर गाय को, बैल को रखा जाता है, उसमें स्टॉल्स होते हैं, अलग अलग जगह होती है जहाँ पर एक एक बैल को या एक एक गाय को बांधा जाता है. तो उस जगह जहाँ पर बांधा जाता है उसे स्टॉल कहते हैं. ठीक है. वो अपने स्टॉल में आकर खड़ा हो गया और वो बस खाने ही वाला था अपना चारा. हे कहते हैं चारे को. तो अब आगे से मैं हे कहूँगा. ठीक है. तो वो अपना हे खाने ही वाला था. ही वॉज अबाउट टू ईट हिज हे विच वॉज पुट इन द मेंजर फॉर हिम, जो मेंजर में रखा हुआ था. हाउएवर व्हेन ही रीच्ड फॉर द हे द डॉग सॉ हिम. जैसे ही वो चारे की तरफ बढ़ा, कुत्ते ने, डॉग ने उसे देख लिया. स्टैंडिंग इन द मेंजर ही बिगेन टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स. फिर वो खड़ा हो गया जोर से और चिल्लाने लगा, भौंकने लगा ऑक्स के ऊपर. कौन? डॉग. ईच टाइम दैट द ऑक्स केम नियर द हे द डॉग स्नार्ल्ड, बार्क्ड एंड स्नैप्ड एट द ऑक्स. जैसे ही, हर वक्त जैसे जैसे ऑक्स खाने की तरफ बढ़ता, हे की तरफ बढ़ता, जो डॉग था उस पर गुर्राने लगता, भौंकने लगता और स्नैप करने लगता है. मतलब जोर जोर से अपने दांत बजाकर उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है. स्नार्ल का मतलब होता है गुर्राना, बार्क का मतलब होता है भौंकना और स्नैप की तरफ मतलब जोर जोर से अपने दांतों को बचाना, ऐसे ताकि सामने जो है वो डर जाए. ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हिज हे. वो ऑक्स को खाना खाने दे ही नहीं रहा था. ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंट एनिमल्स. अब एक बात ध्यान दीजिए, ऑक्स एक को कहते हैं और एक से ज़्यादा है तो ऑक्सन कहते हैं. तो ऑक्सन जो होते हैं, जो बैल होते हैं, वो पीस लविंग मतलब अमन पसंद होते हैं. ज़्यादा झगड़ा करना उन्हें पसंद नहीं होता. वो आराम से सुकून से रहना पसंद करते हैं और बहुत ही सब्र वाले जानवर होते हैं. पेशेंट मतलब सब्र वाले जानवर. बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फॉर मी. अब बार बार कोशिश करने के बाद में भी द डॉग वॉज नॉट अलाउिंग द ऑक्स टू ईट. सो द ऑक्स गॉट एंग्री, द ऑक्स गॉट अपसेट एंड द ऑक्स स्टार्टेड स्पीकिंग फर्मली. when somebody says speaking firmly, it means बहुत ही सख्त आवाज में उसने डॉग से कहा, डॉग इफ यू वांटेड टू शेयर माय डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट. अगर आपको मेरे साथ में मेरा खाना शेयर करना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यू नाइदर ईट द हे नॉर अलाउ मी टू एंजॉय इट. लेकिन ना तो आप खुद खाते हो और ना ही आप मुझे एंजॉय करने देते हो मेरा खाना. इट इज़ ऑफ नो यूज टू यू. वो तो आपके कोई काम का है ही नहीं. जो डॉग्स होते हैं वो हे नहीं खाते हैं. देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड.
फिर आप मुझे मेरा फेवरेट फूड है वो मुझे क्यों नहीं खाने दे रहे हो। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी हियर, यहाँ पर क्या सीखने मिलता है। डोंट बी ग्रज। बी ग्रज मतलब अगर कोई चीज़ किसी को मिलती है उसे देखकर हमें उदास नहीं होना चाहिए, हमें उसको देखकर हसद या हमारे अंदर जलन नहीं होनी चाहिए कि नहीं उसे मिल रहा है तो उसे मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। डोंट बी ग्रज, वी शुड नॉट गेट अनहैप्पी, ओके, व्हेन समवन इज गेटिंग समथिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ बी ग्रज। हमको बी ग्रज नहीं होना चाहिए दूसरों पर। जो चीज़ हम खुद के लिए एंजॉय नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके काम की ना हो, तो उसको अगर मिल रही है वो उसके काम की है तो उसे मिलने देना चाहिए, हमें उसमें खुशी मिलनी चाहिए, ना कि हमें उससे उदास या अनहैप्पी होना चाहिए। तो ये था आज का दूसरा हमारा फेबल जिसका नाम है द डॉग इन द मेंजर। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई है। आप अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या और कोई